कितने दयालु हैं हमारे भगवान, जिनकी कृपा दिन रात हम पर बारिशों के समान बरसती ही रहती है। और ऐसे ही कृपा की एक बरसात हमारे जीवन में इस जुलाई के महीने में आने वाला है, आपको ऐसा समझना है। क्योंकि यहीं पर आप जान पाएंगे कि जुलाई का महीना वो महीना हो गया जहां पर आपने सन 2023 का पूरा साल के आधा समय को आपने व्यतीत कर लिया। अब मात्र आधा साल बचा हुआ है और इस आधे साल का यह प्रथम महीना जुलाई का महीना है। इस जुलाई महीने को जानना आपको इसलिए भी आवश्यक पड़ जाता है क्योंकि यहीं पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके धन की स्थिति क्या होने वाली है, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, आपके जीवन में आपकी भाग्य की क्या स्थिति रहेगी, कर्म क्षेत्र, आपका व्यापार, आपकी नौकरी, आपका इनकम और बहुत कुछ। एक एक बात को समझिएगा, एक एक बारीकियों को समझिएगा। उम्मीद है कि आप इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो पाएंगे। निवेदन है मेरा कि आप सब इसे पूरा देखिए और जिससे आप अधिकाधिक इस कार्यक्रम को समझ करके अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस ग्रह की जो कि ग्रहों के राजा हैं, स्वयं भगवान सूर्य। और यही सूर्य भगवान जो आपके लगने से ठीक ये सप्तमेश बनते हैं, मतलब आपके राशि के स्वामी से, कुंभ राशि से ठीक ये 7वें भाव के मालिक बनते हैं। इनका गोचर जब जब जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ आपके व्यापार को और साथ में आपके दाम्पत्य जीवन को और विशेष तौर पर आपके मित्रों के सहयोग को दर्शाता है। जरूरी नहीं कि भगवान हमें स्वयं आकर के हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे, वो किसी अन्य माध्यम से भी, किसी सुनने के माध्यम से, किसी देखने के माध्यम से या किसी से मिलने के माध्यम से उसे भगवान आपके कार्य को पूरा कर सकते हैं। आपको ऐसा जानना चाहिए। और इसी बात को परिलक्षित करते हुए आपको समझना है कि सूर्य आज कहाँ है, तो यही सूर्य नारायण आपके जीवन में ये पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं। कब तक रहेंगे, तो 17 जुलाई 2023 का वो डेट रहेगा, जिस डेट तक 1 जुलाई से 17 जुलाई, जुलाई महीने की राशिफल है। तो इस हिसाब से आपको ये समझना है कि 17 जुलाई तक ये यहीं पर रहेंगे पंचम पे। पंचम भाव सप्तमेश जब पंचम भाव पर जाते हैं, एक प्रेम का वातावरण यहाँ पर कायम हो जाता है। किससे प्रेम होगा? प्रेम तो भाई आपको सबसे ज़्यादा होगा अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी से। क्यों? क्योंकि यही तो है सप्तमेश। और सप्तमेश अर्थात हमारे जीवन, आप यदि स्त्री हैं तो अपने पति को मानिए, आप यदि पुरुष हैं तो अपनी पत्नी को मानिए। यहाँ पर प्रेम की स्थिति सर्वाधिक शुभ होने वाली है। और एक प्रेम की सच्ची परिकाष्ठा यदि कहीं पर है तो वो साक्षात कुंभ राशि के लोग होते हैं। आपको ऐसा समझना है। ध्यान दीजिएगा, यही वो स्थान है जो आपके व्यापार के मालिक हैं। इसलिए प्रेम किससे हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा हमें अपने व्यापार से, अपने कर्मों से। क्योंकि दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपके कर्म भाव भी आपके सप्तम भाव बनते हैं। उससे प्रेम हो जाना, हमारे कर्मों से प्रेम हो जाने का तात्पर्य यह है जो हमारा करियर है, यदि हम उसी से प्यार करने लग जाएं, इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि हम अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की को प्राप्त करने वाले हैं। सीधी सी बात है, जहाँ प्रेम होगा वहाँ मन होगा, और जहाँ मन होगा वहाँ शरीर होगा, और जहाँ शरीर होगा वहाँ कार्य होगा। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा व्यापार आपके दाम्पत्य जीवन, हाँ, जो लोग प्रेम विवाह इत्यादि की सोच रहे हैं तो उनके लिए भी ये समय अच्छा माना जा सकता है। पंचम भाव चूंकि संतान का भाव होता है, जहाँ पर सूर्य आ रहे हैं तो इसका मतलब संतान संबंधी भी कोई चिंता परेशानी है तो वहाँ पर भी आपको एक प्रकाश दिखाई देगा। सारे संसार को जो प्रकाश के सोर्स माने गए हैं यही तो है भगवान सूर्य। और यही सूर्यदेव जहाँ पर जाते हैं उस भाव को मरकरी लाइट के बराबर रोशनी प्रदान कर देते हैं। सभी ग्रहों को जो रश्मियाँ प्राप्त हैं ये भी भगवान सूर्य से ही प्राप्त है। और इसी कारण से भगवान सूर्य एक ऐसे देवता बनते हैं, एक ऐसे ग्रह बनते हैं जिनके नाम के बाद नारायण शब्द उच्चारित करना पड़ता है हमें। और इसीलिए इन्हें सूर्य नारायण कहा गया है। और ये जहाँ होंगे उस भाव को जागृत करेंगे, आपके पंचम भाव पर है। जहाँ 17 जुलाई का डेट समाप्त होगा, 17 जुलाई के ही सायंकाल के समय यही सूर्य भगवान आपके पंचम भाव को छोड़ देंगे और ये आ जाएंगे आपके छठे भाव को।
ध्यान दीजिएगा। तो 17 जुलाई से लेकर के पूरे जुलाई अंतिम तक के ये आपके छठे भाव पर रहेंगे। हालांकि ये अगस्त तक रहने वाले हैं, 15 अगस्त 17 अगस्त के आसपास तक यहाँ रहेंगे। तो इस दरमियान व्यापार व्यवसाय पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता, दाम्पत्य जीवन में आपको ध्यान देने की आवश्यकता, अन्यथा खटास आने की संभावना हो सकती है। किसी प्रकार से यदि कोर्ट कचहरी संबंधी काम चल रहे हैं तो शासन की तरफ से भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। हाँ, यदि आपके बर्थ चार्ट में भी स्थिति बुरी बनी हुई है तो यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव खराब होगा, अन्यथा आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं। सूर्य आकर के इस भाव को अच्छा ही बनाएंगे। अब उस ग्रह की बात करते हैं जो कि ग्रहों के हमारे सेना नायक हैं, सेनापति हैं, यही हैं मंगल देव। इन्हें भूमि सुत कहा गया है। भगवान शिव शंकर जी के यही पुत्र हैं। कैसे पुत्र हैं आप समझिएगा। अंधकासुर दैत्य के साथ में एक बार भगवान शिव शंकर जी का युद्ध हुआ। उस युद्ध के दौरान भगवान शंकर जी के मस्तक से कुछ पसीने के बूंदें पृथ्वी पर गिर गई। एक बूंद जहां पर गिरा उसी स्थान पर ये मंगल ग्रह जो है वो उत्पन्न हो गया। इस मंगल को का लालन पालन किया पृथ्वी माता ने, क्योंकि पृथ्वी पर गिरे थे। इसी कारण से हम मंगल का एक नाम और बोलते हैं जो है भूमि पुत्र, भूमि सुतो। हम मंत्र पढ़ते हैं ना भाई, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो। तो भूमि सुत होने के कारण ये मंगल आपके जीवन में इनका क्या रोल है भाई, ये आपके साहस भाव के स्वामी हैं, आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं। इसलिए सदैव कुंभ राशि के जो जातक जातिकाएं होते हैं या होती हैं, सदैव बहुत ज़्यादा पराक्रमी या पराक्रम इनके अंदर देखा जाता है। हिम्मत से कभी हार नहीं मानना, सदैव अपने जीवन में चरे मेती आगे बढ़ना ही इनका परम लक्ष्य होता है। क्योंकि मंगल ही तो साहस के देवता है। कैसा भी कार्य दे दिया जाए उस कार्य को ना करने की तो आदत ही नहीं होती। ये प्रधानता हो गई है मंगल में। मंगल ऊर्जा का तत्व है। मंगल हमारे जीवन में एनर्जी का सोर्स माना गया है। सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी कहाँ होगी, जहाँ पर मंगल का गोचर होगा। मंगल का गोचर आज के डेट पे आपके सप्तम भाव पर मंगल का गोचर बना हुआ है। कब तक रहेगा, तो ये मंगल देव रहेंगे 1 जुलाई, ठीक आज के दिन से ही 1 जुलाई से ही, जुलाई के प्रथम महीने से ही ये प्रारंभ हो रहे हैं और पूरे के पूरे 18 अगस्त तक यहाँ पर रहेंगे ये मंगल देव। तो इसका मतलब हमारा सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ रहेगा, सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जी कहाँ रहेगी, हमारे दाम्पत्य में, हमारे दाम्पत्य के साथ साथ हमारे व्यापार में, क्योंकि व्यापार भाव है। हमारे मित्रों के साथ मिलना जुलना, या मिलजुल नहीं पाएंगे तो आपके कोई अच्छे मित्रों के साथ बातचीत का होना, ये सब मंगल आपके चतुर्थ, क्योंकि ये हमारा तीसरा भाव हमारे संचार के माध्यम भी है। और संचार के माध्यम जब सप्तम भाव में आते हैं तो हमारे बिजनेस व्यापार भी अधिकतर, या आपके सप्तम भाव के जितने भी कारक तत्व आते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन हो गए, स्त्री पक्ष से हो गया, या फिर आपके मित्रों से हो गया, और साथ ही साथ यही आपके दैनिक इनकम का सोर्स भी होता है। आपके क्लाइंट का स्थान भी सप्तम भाव होता है। इसलिए इन सब से आपके कम्युनिकेशन बढ़ जाएंगे। और विशेष बात तो ये हो गई, संचार माध्यमों का यूज होगा। इसलिए आप इस संचार माध्यमों का यूज करके आप इस अपने व्यापार को, अपने कार्य क्षेत्र को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। 17 जुलाई के बाद नौकरी के क्षेत्र में भी यहाँ पर एक अच्छा खासा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। यदि नौकरी से संबंधित आप लग रहा है आपको कि मैं और ज़्यादा ग्रोथ करूँ, तो यहाँ पर यही स्थिति भी बनेगी। अब जैसे ही मंगल यहाँ पर आते हैं तो भूलना नहीं है, यही मंगल आपके एक भाव और के स्वामी हैं, जहाँ पर ये 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर मतलब कि आपके 2 भाव, एक तो ये 1 नंबर, अब एक 8 नंबर। 8 नंबर अर्थात वृश्चिक राशि, वृश्चिक के स्वामी हो गए हैं मंगल, जो आपके 10वें से हैं। आपके राशि के स्वामी शनि देवता ने जब उन्होंने अपने कैबिनेट की बैठक लगाई तो उनमें सबको एक डिपार्टमेंट बांटा। तो उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत उन्होंने साहस भाव का डिपार्टमेंट और आपके कर्म भाव का क्षेत्र, ये दोनों ही क्षेत्र मंगल देवता को प्रदान किया। इसलिए आपके कर्म स्थान के स्वामी मंगल देवता बनते हैं। इस मंगल स्वयं एक एनर्जी के कारक है, मैंने बताया, साहस है हमारे। और जब सप्तम में गोचर करेंगे मतलब हमारे कैरियर में भी यहाँ पर ग्रोथ लाने का प्रयास करेंगे। कैसे मेरे कैरियर में ग्रोथ आए, कैसे मैं क्या उपाय करूं, मुझे और क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने आप को बेहतर बना सकता हूं, कैसे मैं अपने कार्य क्षेत्र के लिए और फोकस कर सकता हूं, ये सारा सब कुछ यहाँ पर सप्तम भाव पर आकर के मंगल देव करेंगे।
चूंकि मंगल की एक दृष्टि भी पड़ रही है आपके लगन पर, जहां पर ऑलरेडी पहले से शनिदेव विराजमान है। तो मंगल चूंकि आपके 10वें से और दृष्टि अगर लगन में पड़ रही है तो हमारा शरीर सबसे ज्यादा काम के लिए, कर्म क्षेत्र के लिए अपनी ज्यादा प्रेरित हो जाएगा। आप देखेंगे आज दौड़ भाग बढ़ गया है, आज ये काम करना है, कल वो काम करना है, ये कार्यों की जो सिलसिला है ये सिलसिला बढ़ते ही जाएगा। और माना जाता है जो अपने कार्य से पीछे नहीं हटता एक दिन सफलता भी उनके कदम जरूर चूमती है। और यही अभिप्राय को समझते हुए यहाँ पर मंगलदेव आपके साहस, आपके पराक्रम, आपकी हिम्मत, आपके जीवन में ये सब की वृद्धि करने वाला है, आप ये समझिए। अब जैसे ही अगले ग्रह की बात करते हैं हम, इसके पहले बता देते हैं यही है अगले ग्रह हमारे ग्रहों के राजकुमार बुध। इनका सबसे ज्यादा सन्निकटता सूर्य के साथ है। सूर्य के बहुत नजदीक होने के कारण, सूर्य कौन है तो सूर्य राजा है, और बुध कौन है तो राजकुमार। तो जो राजा के सबसे निकट है वही तो है राजकुमार। और आपके जीवन में क्या रोल है, बहुत बड़ा रोल है इनका बुध का। क्यों? क्योंकि यही वो ग्रह बनते हैं जो आपके पंचमेश बनते हैं। 5वां घर का मालिक जहां होता है उस भाव को सदैव अच्छा ही बनाता है, क्योंकि यह त्रिकोण भाव और लक्ष्मी भाव माना गया है हमारा पंचम भाव। इसी भाव पर यहाँ पर बुध की स्थिति बनी है, मतलब अपने ही घर पर बुध बैठे हैं। आप अपने घर पर बैठे हैं, अपने घर को सजाएंगे, संवारेंगे, उस भाव को अच्छा बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार से बुध अपने भाव पर ही बैठे हैं, 24 जून से बैठे हैं और अभी 8 जुलाई तक ये यहीं पर रहेंगे। इस दरमियान आप ये समझिए कि कोई मानसिक रूप से आपको लगता है कोई कार्य, आप सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी में ज़्यादा आप इन्वॉल्व में रहेंगे इस टाइम पर। कोई कार्य करना, मोबाइल, लैपटॉप या इंटरनेट, इनसे जुड़ करके आप सबसे ज़्यादा कार्य करने वाले हैं, क्योंकि पंचम भाव हमारा टेक्नोलॉजी है और साथ ही साथ हमारा मनोरंजन है। तो मनोरंजन की तरफ आपको आकर्षित करेगा। बुध 30 अपने स्वयं पंचमेश होने के कारण, पंचम भाव के पंचम होने के कारण संतान संबंधी चिंताओं से मुक्ति देंगे। संतान के लिए कोई बेहतर करने का एक सुअवसर यहाँ पर बुधदेव आपको प्रदान कर सकते हैं, आपको ये जानना है। जहां 8 जुलाई का डेट आएगा और उसी दिन 12:15 दोपहर का वो समय होगा जब यही बुधदेव आपके पंचम भाव को छोड़ करके आपके छठे भाव पर गोचर कर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब ये छठे भाव पर गोचर करेंगे, छठा भाव ही वो स्थान है जहां पर रोग, ऋण, शत्रुओं का भाव है। हमारे पंचमेश जब चले जाते हैं तो हमें शत्रुता से बचना होगा। कोई हमारे अनर्गल शत्रु न बन जाए, इस पर ध्यान देना है। कोई विरोधी हो सकता है आपके कार्य में अवरोध डालने का प्रयास करे, परंतु बुध आपके पंचमेश है, आपकी बुद्धिमता से, आपके विवेक से आप उन शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। यही वो स्थान है जहां पर आपके कर्जे हैं, तो कर्जों पर भी बुध का प्रभाव होने के कारण आपके रोग, आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुध के प्रभाव अपने शत्रु के राशि पर होगा, भाई चंद्रमा की राशि पर होगा। तो ये ध्यान देना है कि बुध आपको कोई न कोई एक ऐसी बौद्धिक परिस्थिति में आपको ला करके खड़ा कर देंगे, आपकी जागृति, मानसिक जागृति ला करके खड़ा कर देंगे, जहां पर आप सोच पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने विवेक को ध्यान में रख करके आप कोई कार्य कर पाएंगे। आपको ये समझ, अब यही वो डेट होगा जब ये 25 तारीख तक ये रहेंगे बुधदेव आपके कहां पर, छठे भाव पर। ध्यान दीजिएगा, जहां 25 तारीख का डेट आएगा उसी डेट को ही सुबह सुबह, एकदम तड़के सुबह 4:31 का वो समय होगा जब यही बुधदेव आपके छठे भाव को छोड़ करके आपके सप्तम भाव पर गोचर कर जाएंगे। और ऑलरेडी यहाँ पर पहले से मंगलदेव मौजूद रहेंगे। मंगल और बुध दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप ये समझिए, एक तो आप एक त्रिकोण भाव के स्वामी बुध हो गए और एक आपके दशम भाव के स्वामी बुध हो गए, मंगल हो गए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब एक साथ हो जाएगा, इसका मतलब हमारे कर्मों में हमारा मन लग जाएगा। पंचम भाव कहेगा लक्ष्मी भाव और दशम भाव कहेगा कर्म भाव। तो हमारे कार्यों से हमें धनागमन है तो एक अच्छा सोर्स मिल जाएगा। आप ये मानिए, कोई ना कोई ऐसा संकेत मिलेगा जिससे धन आगमन के लिए हम ज्यादा प्रयास कर पाएंगे। बुध देव जब यहाँ पर होंगे तब ये किसकी राशि है, यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, अर्थात ये राशि हो गई है भगवान सूर्य नारायण की। तो बुध का सूर्य के घर जाना किसी भी प्रकार से आपके लिए असुविधा युक्त नहीं हो सकता, सदैव आपके लिए यह शुभत्व देने वाला होगा।
मित्र के घर है भाई, तो मित्र के घर पर जाकर के बुद्ध को अच्छी अनुभूति होगी। माना कि बुद्ध अपने घर पे नहीं है, आप अपने घर पे नहीं है, किसी और के घर गए हैं, कोई यात्रा पर गए हैं, कहीं और जाकर के भी आपको वहां पर सम्मान मिलेगा। कोई एक ऐसा कार्य आप कर सकते हैं जिससे आपका भविष्य निर्धारित हो सकता है। ये सब कुछ बुद्ध आपके सप्तम भाव पर आकर के आपको प्रदान करेंगे। आपको ये समझना है। हम समझते क्या है, हम ये समझ लेते हैं कि ये ग्रह अपना काम स्वतः ही करते हैं, और बस जब हमारे जीवन में कोई अच्छा हुआ तो हम सोचते हैं कि भाई हमने किया है, और जब कोई हमारे जीवन में बुरा घटना घट जाता है या रोग ऋण शत्रु बाधाएं आ जाती हैं, तब हम समझते हैं कि ये ग्रहों के कारण हमें ये सब प्राप्त हुआ है। भूलना नहीं है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये सभी ग्रह आपको आपके कर्मों का प्रतिफल देने आए हैं। अच्छा कर्म किया, बहुत खुशियां मिली, धन मिला, वैभव मिला, और न जाने क्या क्या मिला। और बुरे कर्मों का प्रतिफल तो आपको पता है कि लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और भूलना नहीं है, आपके भाई राशि के स्वामी ही शनिदेव बनते हैं, और शनिदेव तो स्वयं कर्म के कारक हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जो कर्मवान वो कुंभ राशि। क्यों? क्योंकि ये कभी बैठ करके रहना जानते ही नहीं। एक उम्र हो जाने के बाद भी ऐसे लोग कोई ना कोई कार्य करते हैं। दूसरों का सहयोगात्मक अपने आप में स्वरूप रखना इनका सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है। अपना हित तो करेंगे, साथ में कब किसके हित करने की इनकी भावना हो जाएगी, आप स्वतः विचार कर सकते हैं। अब जहां बुद्ध की बात यहां पर समाप्त होती है, अब अगले ग्रह की बात करते हैं जो कि देवगुरु बृहस्पति हैं। यही देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के ठीक यही वित्त मंत्री हैं। ध्यान दीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति आपके वित्त मंत्री हैं, क्योंकि यहां पर 12 नंबर लिखा है, ये 12 नंबर गुरु की राशि है। और गुरु देवता सदैव के लिए हमारे वेल्थ मिनिस्टर हैं। ये जहां होंगे हमारा पैसा भी वहीं होगा। कहाँ है आज की डेट पे? जुलाई पर में कहाँ रहेंगे? तो जुलाई भर ये पूरे आपके तीसरे भाव पर रहेंगे। मतलब पैसा कहाँ से आएगा? हमारे साहस से आएगा, हमारे हिम्मत से आएगा। हमने हिम्मत किया, साहस किया, और हमको धन की प्राप्ति हुई, आप ऐसा समझिएगा। परंतु साहस कैसा होना है? साहस होता है अच्छे कार्यों के लिए। हो सकता है कि अच्छे कार्यों के मार्ग में आपको अवरोध दिखाई दे, परंतु ध्यान रखिएगा विलंब हो सकता है, परंतु कभी भी आपको नहीं मिले ये स्थिति नहीं हो सकता, क्योंकि शनि आपके विलंब के कारक हैं और गुरुदेव तो वरदान के कारक हैं। गंगा जल के प्रतीक माने गए हैं गुरुदेव को। यहीं पर राहु गुरु बैठ करके एक चांडाल नाम का योग बनाए हैं, जहां पर केतु देव आपके 7वें भाव पर बैठे हैं। इस पूरे जुलाई महीने में ही नहीं, ये पूरे अगले अप्रैल तक भी यहीं पर रहने वाले हैं गुरु, और राहु भी यहीं पर रहेंगे 30 अक्टूबर 2023 तक। इसका मतलब इस पूरे जुलाई महीने में गुरु का प्रभाव जहां जहां राहु बिगाड़ करेंगे, गुरु उसी भाव को संवार करेंगे। मतलब बिगाड़ कहाँ कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 दाम्पत्य जीवन और व्यापार को यहाँ पर बिगाड़ने का प्रयास करेंगे राहुदेव, लेकिन वहीं पर गुरुदेव उस भाव पर गंगा जल की एक छींटे लगा रहे हैं, आप ऐसा मानिए, और उस भाव को पवित्र कर रहे हैं, जिसके कारण व्यापार में, दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर एक प्रकार से स्थिरता का माहौल दिखने को मिलेगा। अगली दृष्टि इनके भाग्य पर पड़ रही है। एक तरफ राहुदेव भाग्य को यहाँ पर बिगाड़ करने की प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं आपको। हो सकता है आपके मन में ऐसा आ जाए, पिता से भी यहाँ पर सहयोग की दृष्टि को, सहयोगात्मक भाव यहाँ पर नहीं बना रहा है ये राहु की दृष्टि, और केतु तो स्वयं बैठे हैं। पिता के स्वास्थ्य में, पिता संबंधी परेशानी, उच्चाधिकारियों से सपोर्ट न मिलना, बार बार बाधाएं आना, ये सब राहु आपके जीवन में प्रभावित हो रहा है राहु। लेकिन गुरु उसी भाव को अच्छा बना रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बैठे हैं दोनों ग्रह आपके, राहु और गुरु, किसे आप ज्यादा मजबूत बना रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। घर में जो हमारे, यदि हमने राहु को बढ़ा लिया तो राहु बढ़ गए, और गुरु को बना लिया तो गुरु बढ़ गए। तो राहु कहाँ है? तो राहु आपके घर के टॉयलेट में राहु बसता है, हमारे घर के टॉयलेट में राहु बसता है। क्यों? क्योंकि वो स्थान दिया गया है राहु को। तो यदि ध्यान रखेंगे, घर का टॉयलेट यदि गंदा है, वहाँ गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, दरवाजे अच्छे से बंद नहीं होते अंदर बाहर, तो समझिए राहु का वो स्थान बन गया है।
तो कैसे वो गुरु अपना प्रभाव फिर कैसे देंगे? गुरु को तो भाई, गुरु कौन है? गुरु को तो शुद्धता चाहिए। जितना शुद्ध हो आपका घर, उतना ज़्यादा गुरु की महिमा आप पा सकते हैं। ईशान कोण जो आपके घर में है, ये साक्षात गुरु देवता का स्थान माना गया है। तो इस राहु गुरु के चांडाल्यों को यदि आपको प्राप्त करना है, यदि भाग्य की उन्नति चाहना है, और 7, 8, 9, यदि यहाँ देखिए लाभ भाव पर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है, यदि लाभ को बहुत बहुत ऊंचा लेके जाना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, राहु के प्रभाव को कम करना है और गुरु के प्रभाव को बढ़ा देना है। साफ सफाई रखना है जितना हो सके, तो ये आपके गुरु अच्छे मजबूत हो जाएंगे। शुद्धता में ही भगवान का निवास होता है। और कोशिश कीजिए अपने गुरुदेव हैं, अपने जो इष्ट देवता हैं आपके, भगवान शिव शंकर जी, हनुमान जी, श्री राम जी, माँ जगत जननी जगदम्बा मैया, जिसके प्रति भी आपकी आस्था है, उनकी आस्थाओं को समझते हुए, अपने हृदय की भावनाओं को समझते हुए उन भगवान के चरण पर आप अर्पण कर दीजिए। और शरणागत गए प्रभु कबहु न त्यागा। आप जब उनके शरण चले गए तो भगवान कभी त्यागते नहीं, वो तो थाम लेते हैं, उठा लेते हैं। वो तो विलंब हम में है, हम में विलंब है कि हम वो भाव जागृत नहीं कर पा रहे हैं अपने अंदर, कि वो शरणागत का भाव नहीं आ रहा है। जब तक शरणागत का भाव भगवान के प्रति नहीं आएगा, वो कैसे आपको थामेंगे? द्रौपदी का लाज भगवान ने रखा था। द्रौपदी ने कहा कि भगवान, जब मेरी लज्जा जा रही थी तो आप पहले क्यों नहीं आए? जब साड़ी पूरा मेरा उतर गया, जब अंतिम छोर बचा था, तभी आपने आकर के मुझे वस्त्र प्रदान किया, पहले क्यों नहीं आए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुमने मुझे पहले तो क्यों नहीं बुलाया? तुमने अपने पतियों को बुलाया, 5 पांडवों को बुलाया, अब उस राजसभा में जो जो बैठे थे सबको तुमने बुलाया, लेकिन तुमने क्या एक बार भी सोचा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण को बुलाना चाहिए, मुझे अपने भगवान को बुलाना चाहिए? और देखो द्रौपदी, जिस समय तुमने मुझे पुकारा, मैंने एक क्षण भी उसे खोया नहीं। जिस प्रकार गज की वाणी सुन करके भगवान दौड़ाए थे, सिंहासन से उठ धाये राम, गज की वाणी सुनकर। भगवान एक पल का विलंब नहीं करते। बस वो जागृति हमारे अंदर होनी चाहिए, वो भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, वो संकल्प शक्ति जब रहे, तो यही देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ को देख रहे हैं, यही देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को देख रहे हैं, और यही देवगुरु बृहस्पति आपके व्यापार को देख रहे हैं। कैसे वहां पर आपको कमी नजर आएगी? धार्मिक क्रियाकलापों को बढ़ाना है आपको। अब अगले ग्रह की बात करते हैं, जो कि आपके भाग्य से हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा इस ग्रह को। शुक्राचार्य जी हमारे सबसे सुंदर ग्रह माने गए हैं शुक्रदेव को, और इनकी उपस्थिति जहां होगी वहां आपका भाग्य जाएगा। कहां है आज के डेट पे इनकी स्थिति? ये तो छठे भाव में चले गए हैं भाई। तो छठा भाव एक प्रकार से कुछ रुकावटों का समय है। मतलब बोल सकते हैं कि जुलाई के कब तक रहेंगे ये? तो ये 7 जुलाई तक के मात्र। खैर अच्छी बात है कि जुलाई के 7 जुलाई तक आपके भाग्य के स्वामी सप्तम भाव पर होने के कारण हो सकता है भाग्य में कुछ बाधाएं नजर आ जाएं। हो सकता है कि हम जितना मेहनत किए उसके अनुकूल हमको परिणाम ना मिले। छठा भाव आपका रोग ऋण शत्रु है, तो इस प्रकार से भाग्य में भी एक प्रकार से स्थिरता आपको देखने को मिल सकती है। अब जैसे ही 7 जुलाई का डेट आएगा, तो इसके बाद से ही उसी दिन सुबह का वो समय होगा, 7:02 का वो समय होगा, जब यही शुक्राचार्य जो आपके भाग्य से हैं, ये आपके किस भाव को चले जाएंगे? ये आपके सप्तम भाव पर चले जाएंगे। मतलब आपके छठे भाव, आपके रोग ऋण शत्रु के भाव को छोड़ करके आपके सप्तम भाव, जो आपके पुनः फिर से कहेंगे आपके कैरियर भाव पर चले जाएंगे। इसलिए व्यापार, नौकरी और विशेष तौर पर आपके प्रोफेशन के क्षेत्र में यहाँ पर सुस्थिरता कायम कर देंगे। सिर्फ स्थिरता नहीं देंगे, सु अर्थात सुंदर स्थिरता वहां पर कायम कर देंगे। अब जहां पर शुक्र है तो भाग्य कहाँ आ गए? भाग्य हमारे सप्तम में आ गए। तो फिर से वही बात कि आपके सप्तम में यदि मंगल आएंगे, शुक्र आएंगे, तो भाग्य को कहाँ लाएंगे? भाग्य को उठा करके कहाँ ले आए? आपके सप्तम में। इस सप्तम भाव का आएगा आपका बिजनेस है भाई, तो आपको भाग्य का सहारा मिल गया। हमारे बिजनेस में, हमारे कर्म क्षेत्र में भाग्य का सहारा मिल गया। एक तो हम स्वयं अपना कर्म करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात प्रयास करते हैं, परंतु 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो जाता है किसी को। लेकिन किसी का यदि भाग्य साथ दे तो कुछ न करते हुए भी भगवान वो पद दे देते हैं, वो स्थान दे देते हैं जो बड़ों के लिए दुर्लभ हो जाता है।
और इसी दुर्लभता को समझना है आपको। और शुक्रदेव आपके सप्तम पर जब गोचर करेंगे, आपके लिए एक अच्छा दुर्लभ को भी प्राप्त करने का एक शुभ संचार यहाँ पर कायम कर सकते हैं। ये 23 जुलाई को यही शुक्रदेव आपके वक्री हो जाएंगे। वक्री होने के बाद फिर से ये आपके छठे भाव का रिजल्ट देंगे। शुक्रदेव की बढ़ोतरी यदि करना है सदैव के लिए, आपके भाग्य से, आज ही नहीं सदैव के लिए भाग्य से, तो वस्त्र जो आप धारण करते हैं सदैव पवित्र और धुला हुआ वस्त्र सदैव के लिए आपके भाग्योन्नति में उन्नति कारक होगा। परफ्यूम में, वस्त्रों में शुक्र का वास होता है, परफ्यूम में शुक्र का वास होता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो परफ्यूम का यूज भी आप कर सकते हैं। यहां पर से भी शुक्र को आप बलिष्ठ बना सकते हैं। स्त्री पक्ष को आपको सम्मान देना है, इससे आपके शुक्र मजबूत हो सकते हैं। अब उस ग्रह की बात करते हैं जो है हमारे शनिदेव। तो शनिदेव का हमने बात शुरू में कर लिया। शनिदेव आपके पराक्रम में गए हैं। राहु केतु की स्थिति हमने बात कर लिया। राहु केतु आपके तीसरे और नवम भाव पर चल रहे हैं। अब आपको समझना है यही तो वो महीना है, ये सावन का महीना। इसी जुलाई महीने में 4 तारीख का वो डेट होगा जब सावन का शुभ महीना प्रारंभ हो जाएगा। भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना का महापर्व होगा, महाशुभ महीना होगा ये सावन का महीना। इस समय पर आपको करना क्या है, चूंकि शनिदेव कहाँ पर हैं, आपके लगन में बैठे हैं, इसलिए इस टाइम पर सर्वाधिक भगवान शिव शंकर की आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप भगवान शंकर जी को बेहद प्रिय है। भगवान शिव के पंचमुख माने गए हैं और इन 5 मुखों से भगवान ने इस नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र में ओम नहीं आता, ओम तो प्रणव है, इसलिए नमः शिवाय, नमः शिवाय ये 5 अक्षर का मंत्र होता है जो साक्षात भगवान शिव के पंचमुखों से वो उच्चारित है, इसलिए भगवान शिव को अति प्रसन्नता दिलाता है। छोटा है, बेहद प्रभावी है। ये पूरे सावन भर संकल्प कीजिए कि मैं भगवान शिव का यह मंत्र जाप करूंगा, जितना बन जाए, और गिन करके कभी नहीं करना है। हाँ, यदि आप कर सकते हैं तो 108 कीजिए या आपने गिन करके कीजिए, लेकिन वो देने वाला कभी नहीं गिनता कितना हमें दे रहा है, और हम कुछ माला जपते हैं और भगवान के लिए और उसे भी गिनना प्रारंभ कर देते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर भगवान शिव शंकर जी का सानिध्य भी आपको भरपूर मिलने वाला है इसी जुलाई के महीने में। अब इसी जुलाई के महीने में 10 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख और 31 तारीख को श्रावण सोमवार का शुभ पर्व भी मिलेगा। इस दिन 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल, और इस 1 लोटे जल में 2 बूंद गंगा जल मिला लीजिए और भगवान शिव के मंदिर चले जाइए, या आपके घर के आसपास घर में ही कोई शिवलिंग है, उसी शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्रों से अभिषेक कर दीजिए। प्रार्थना कर लीजिए कि हे भोलेनाथ, आप हमारे समस्त कार्यों को पूर्ण कीजिए। भोलेनाथ, मैं दीनहीन हूँ भोलेनाथ, और आपके समान दाता कोई नहीं है, आपके समान कृपालु कोई नहीं है। वो भोलेनाथ सारे संसार की सुनते हैं, आपकी कैसे नहीं सुनेंगे। भगवान की कृपा जरूर बरसेगी। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय भोलेनाथ।